नमस्कार, आपकी विधानसभा और आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार के प्रयासों से कोटा के जेके लॉन अस्पताल ने कायम की मिसाल। अब नेशनल सर्टिफिकेट हासिल करने की हो रही तैयारी। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने की जनसुनवाई। अधिकारियों को दिए लोगों की परेशानियों के समाधान के आदेश। भजनलाल सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में जन सुनवाई कार्यक्रम हुए आयोजित। आमजन की परेशानियों का हुआ त्वरित समाधान। चलिए अब खबरों पर रुक करते हैं विस्तार से। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एक दिन के दौरे पर लक्ष्मणगढ़ उपखंड के गाड़ोदा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने शिव मठ धाम में आयोजित गुलाब जत्ती महाराज की 7वीं बरसी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि साधु संतों की आध्यात्मिक बातों और गौ सेवा के साथ मिलकर हम हिंदू राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इस दौरान गांव के विकास और पीजी कॉलेज खोलने की मांग पर उन्होंने कहा कि इन दिनों कामों को आगामी बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने ग्राम पंचायत मोडक गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का उद्घाटन किया और इसी के साथ ही उन्होंने बर्तन बैंक की शुरुआत भी की। मंत्री ने राजकीय स्कूल में भामाशाह द्वारा बनाए गए नए कक्षा कक्ष का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि गांव में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 25 लाख रुपए की लागत से 12 ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जिससे लोगों को साफ पानी मिल सकेगा। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा सीकर जिले के खाटू श्याम जी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन किए और प्रदेश के लोगों की सुख शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर आशीर्वाद भी लिया। श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह चौहान ने उप मुख्यमंत्री का श्याम दुपट्टा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उनके आगमन पर मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बन गया। इससे पहले उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर ने उनका स्वागत किया और बाबा श्याम के दर्शन करवाए। एक समय था जब कोटा का जेके लॉन अस्पताल बच्चों की मौत को लेकर पूरे देश में चर्चा में रहता था, लेकिन अब यह अस्पताल पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल बन गया है। भारत सरकार के लक्ष्य कार्यक्रम के तहत इस अस्पताल के लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर को राज्य स्तर पर सर्टिफिकेट मिला है। अब अस्पताल प्रशासन नेशनल सर्टिफिकेट पाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि अब यहाँ माँ और बच्चे की बेहतर देखभाल की जाती है और सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। ये हम आपको ये बताने में बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं कि किसी ज़माने में कोटा मेडिकल कॉलेज जेके लॉन कोटा को एक इस दृष्टि से देखा जा रहा था, अरे वहाँ बच्चों की डेथ हुई थी। लेकिन उसके बाद हमारे प्रशासन ने, शासन ने, चिकित्सा महकमे ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि आज हम 90%, 91% लेके पूरे राजस्थान में नंबर 1 है। और दूसरा, हम आगे भी नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए मूव करने लायक हो गए हैं। जैसा कि हमें जो नोडल अधिकारी, जो हमारी जांच टीम के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने बताया कि आप तो सेंट्रल में इजीली पास हो गए, आपके मापदंड बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोचती हूँ हमारे सारे डॉक्टर्स और पूरा चिकित्सा कर्मी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर किसी भी प्राइवेट के पास भी लक्ष्य का सर्टिफिकेशन नहीं है, ओटी में भी लक्ष्य का सर्टिफिकेशन नहीं है। तो यह एक अपने आप में बहुत गर्व की बात है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 5 दिन के लिए कोटा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की शुरुआत की। इसमें कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से कई लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे। श्री ओम बिरला ने सभी की परेशानियों को ध्यान से सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी दौरे के दौरान वह कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोटा बूंदी क्षेत्र को कई सौगातें भी देंगे। जब भी मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में आता हूँ तो जनता से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनके अभाव सुनते हैं और एक प्रयास है, निरंतर प्रक्रिया है लोकतंत्र के अंदर लोगों की
बातों को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके अभाव को सुनना, उनके विकास की आकांक्षाओं को पूरा करना। लोकतंत्र में जन संवाद की चर्चा, आपस में संवाद और चर्चा के आधार से योजना बनाना, ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और दुनिया के अंदर लोकतंत्र के देश में वो देश आगे बढ़े, इसलिए लोकतंत्र हमारी आत्माओं में, हमारी कार्य प्रणाली में, और इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर बड़ी तिरंगा रैली भी आई, उसमें भी आप शामिल होंगे। भारत की सेना पर शौर्य पर, वीरता पर, इसकी तकनीकी पे के अद्वितीय साहस पर आज भारत को गर्व है। और हम सब भारत के वीर सैनिकों को सलाम करते हैं, जिन्होंने समाज के गौरव को बढ़ाया, सम्मान को बढ़ाया, लोगों के भरोसा को बढ़ाया। माननीय मोदी के नेतृत्व के अंदर एक सफल ऑपरेशन भारत की सेना ने भारत की सेनाओं को हम सलाम करने जा रहे हैं। और भारत की सेनाओं को बोलते हुए देश की जनता के साथ यात्रा उसके लिए ही एक यात्रा है, ताकि भारत का तिरंगा ऊंचा रहे, राष्ट्र की भावना जन जन में है और जन जन राष्ट्र की भावना के साथ जुड़ा रहे। ऐसा एक संकल्प विचार निकला है। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन का एक और उदाहरण पीलीबंगा बस स्टैंड पर देखने को मिला है। यहां 27 लाख रुपए की लागत से यात्रियों के लिए एक आधुनिक प्रतीक्षालय, वाटर कूलर और एक पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। बस स्टैंड को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए 8 हाई क्वालिटी CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इसका मुख्य मकसद है कि यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित माहौल मिल सके और किसी भी अपराध पर तुरंत नजर रखी जा सके। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यह योजना चालू करी। यहाँ पे 27 लाख रुपए का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें प्रतीक्षालय बना है, एक 10 बाई 10 की पुलिस चौकी बनी है और उसी में एक पानी की सुविधा में वाटर कैंपर भी वाटर कूलर भी लगा दिया गया है। और इसमें 7 से 8 CCTV कैमरे लगाए हैं, जिसमें पूरा बस स्टैंड पूरा कवर हो जाएगा। अब मैं पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूं और यही मैं डिमांड करता हूं कि यहाँ पे उनको बैठने के लिए 10 बाई 10 की पुलिस चौकी तैयार कर दी है, उसमें कंट्रोल रूम बन गया है, उन्हीं को हम सुपुर्द भी करा सकते हैं। बस हमारे को तो ये है कि यहाँ पर परमानेंट 2 स्टाफ मिल जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे सुमन मेघवाल जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके हमारे को यही उम्मीद रहेगी कि वो 2 स्टाफ रहे यहाँ पर। तो यहाँ पे एक तो लड़कियों को कोई कुछ ना करे, कोई यहाँ पे गुंडागर्दी ना हो, ऐसा कोई भी करे। इस बस स्टैंड की सुरक्षा के लिए यहाँ पे 9-10 कैमरे लगा दिए गए हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही डिमांड करूँगा। हमारे तरीके से कोई SP साहब को या ऊपर लेवल तक कुछ कहना है, कोई आदेश निकालना, तो उसके लिए हम हरदम तैयार रहेंगे। इसमें जो कक्ष बनाया गया है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उससे क्या है कि बस स्टैंड के आसपास जो भी क्राइम घटनाएं होगी हम जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकें। और बस स्टैंड पे जो यात्री लड़कियां महिलाएं जो रहती है उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छे, इसीलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इससे जितने भी अपने मंडी में चोर चक्के हैं वो सब पकड़े जाएंगे कैमरों के द्वारा, और पुलिस यहाँ रहेगी तो वो भी इसकी निगरानी करते रहेगी। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। भजनलाल सरकार के निर्देशों के तहत हर गली और मोहल्ले में पक्की सड़क बनाने का काम आम जनता के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रहा है। बामनवास विधानसभा क्षेत्र के कोडियाई गांव में 20 साल पुरानी परेशानी का समाधान हो गया, जिसे ग्रामीण खुशी जाहिर कर रहे हैं। ऐसी बस्ती में जाने वाली सड़क 20 साल से अधूरी थी, जिससे लोगों को कीचड़ से गुजरना पड़ता था और उन्हें बहुत परेशानी होती थी।
अब ग्राम पंचायत प्रशासक प्रेम देवी मीणा की मदद से लगभग 5 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण पूरा किया गया है। अब ये सड़क बन जाने पर स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत प्रशासन और भजनलाल सरकार का आभार जताया है। भजनलाल सरकार के दिशा निर्देश पर जिला स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने 148 मामलों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को जल्द और पारदर्शी तरीके से इन्हें हल करने के निर्देश दिए। इस जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से अतिक्रमण, आधार में नाम जोड़ना, सीमा ज्ञान, जल निकासी और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने जैसे मामले सामने आए। कलेक्टर ने अधिकारियों को मामलों की त्वरित जांच कर समाधान करने के भी निर्देश दिए। भादरा के राजकीय उपजिला अस्पताल में राज्य सरकार की निःशुल्क दवा और जांच योजना के बाद अब महंगे ऑपरेशन भी निःशुल्क हो रहे हैं। इससे लोगों को निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। 1.5 साल पहले ऑपरेशन थिएटर शुरू होने के बाद ENT डॉक्टर विजय पूनिया ने 250 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं। निःशुल्क ऑपरेशन से लाभान्वित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद भी किया है। भादरा के राजकीय उपजिला चिकित्सालय में 22 जुलाई 2022 से कार्यरत हूँ, लेकिन ऑपरेशन थिएटर यहाँ लगभग मई 2023 में प्रारंभ हुआ था। पिछले 2 साल के अंदर यहाँ नाक की हड्डी का, कान की हड्डी का, कान के पर्दे का, गले की गांठ का, इस तरीके के 250 से ज्यादा ऑपरेशन कर दिए। कुछ ऑपरेशन अभी भी मशीनों की वजह से, जैसे नाक के अंदर मास्क का ऑपरेशन है, उसके लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है, वो नहीं है। उसकी वजह से कई ऑपरेशन हमारी स्पेशलिटी के नहीं कर पाते हैं। फिर भी लगभग 250 से ज्यादा ऑपरेशन ENT से संबंधित नाक, कान, गले के किए हैं। और जिनमें से अधिकतर ऑपरेशन जो पहले राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना चलती थी और माँ योजना चलती है, उसके तहत में, जिसका भादरा की जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिला है और इससे अस्पताल की आय भी बढ़ी है। आज मैंने एक नाक की हड्डी का ऑपरेशन किया है, सेप्टोप्लास्टी, उसका गवर्नमेंट का पैकेज 18,000 रुपए, तो माँ योजना के तहत हॉस्पिटल के RMS के अकाउंट में डिपॉजिट होगा। बिल्कुल, ऑपरेशन के साथ साथ दवाइयाँ, बेहोशी की दवाइयाँ, जांचें और ऑपरेशन के बाद लगने वाली दवाइयाँ सारी निःशुल्क होती है। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर करौली जिले में मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए मानसून से पहले तैयारी की गई। इस तैयारी के तहत मच्छर जनित बीमारियों की निगरानी के लिए सर्वे किया गया। इसका मकसद मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण पाना और संभावित खतरों को समय रहते पहचानना था। एंटोमोलॉजिस्ट श्री अरुण कुमार शर्मा और उनके साथी श्री अंकुर सिंघल ने ग्रामीण क्षेत्रों गुड़ला, फैलिकापुरा, फुलवाड़ा और कांचरौली में सर्वे किया। उन्होंने घर घर जाकर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान की और संक्रमण फैलने के संभावित कारणों की भी जांच की। राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक की खपत को रोकने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों में बर्तन बैंक खोलने की योजना तेज कर दी है। अब विधायक भी अपने MLA फंड से हर पंचायत को 1 लाख रुपए तक की मदद दे सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में नया प्रावधान जोड़ा है। पहले ही सरकार 1000 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए की मदद दे रही है। इन बर्तन बैंकों से ग्रामीण शादियों और अन्य कार्यक्रमों के लिए मामूली किराए पर बर्तन ले सकेंगे, जिससे डिस्पोजेबल सामान का उपयोग कम होगा। हर बैंक में 400 बर्तन सेट रखे जाएंगे और आधी पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू भी हो चुके हैं। ये पहल गांव-गांव में पर्यावरण बचाने में मदद करेगी। राजस्थान की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जन आधार कार्ड न होने पर भी मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सोच का ही नतीजा है, जिससे चिकित्सा सुविधाएं और भी सुलभ हो रही हैं। राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित ना रहे। अब जन आधार कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड से भी सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकेगा। इसमें RGHS, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। जिला स्तरीय जनसुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु की अध्यक्षता में हुई। ये जनसुनवाई कलेक्ट्रेट के DOIT BC कक्ष में आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में कलेक्टर ने 67 लोगों की शिकायतें सुनी।
कलेक्टर ने इन सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई कर जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बिहार के पाटलिपुत्र स्टेडियम में चल रही खेलो इंडिया यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की यूथ टीम ने रजत पदक जीता है। राजस्थान टीम की ओर से खेलने वाले जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी के खिलाड़ी और शाहपुरा निवासी मोहम्मद रजा खान ने शानदार प्रदर्शन किया। वे टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी थे और शुरुआत में मुख्य खिलाड़ियों में शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी फुर्ती और खेल की समझ ने सभी को प्रभावित कर दिया। मोहम्मद रजा को हर मैच में खेलने का अच्छा मौका मिला, जिसमें उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाकर प्रदेशवासियों का दिल जीत लिया। एक समय था जब बीकानेर के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में खून की कमी के कारण गंभीर रूप से घायल मरीजों की जान चली जाती थी, लेकिन अब पीबीएम अस्पताल में संभाग का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, जिसे लोग ब्लड टेम्पल के नाम से जानते हैं। यहाँ खून को आधुनिक मशीनों की मदद से सुरक्षित और उपयोगी बनाया जाता है, जिससे हर साल हजारों लोगों की जानें बचाई जा रही हैं। वन विभाग पुष्कर ने अजमेर पुष्कर रोड पर जंगली जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाया है। हाल ही में सड़क पर 2 पैंथरों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिससे विभाग चिंतित हो गया। रेंजर श्री मान सिंह के निर्देश पर विभाग ने तुरंत सड़क किनारे चेतावनी वाले बोर्ड लगाए हैं। इन बोर्ड्स पर वाहन चालकों से धीरे और सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील की गई है और गति सीमा भी तय की गई है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। जोधपुर के लूणी में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बोर्ड के अलावा बाकी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को स्कूल का आखिरी कामकाजी दिन था। जैसे ही रिजल्ट आया, बच्चों ने एक दूसरे को बधाई दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी के प्रधानाचार्य श्री जयदेव चारण ने बताया कि लगभग सभी छात्र पास हो गए हैं और अब वे अगली कक्षा में प्रवेश लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल 17 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। कामा कस्बे में जलदाय विभाग ने पानी की सप्लाई को बेहतर बनाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। अब लोगों को हर घर में साफ और नियमित पानी मिल रहा है, जिसे चंबल परियोजना से लाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। नई समूह जल योजना के जरिए हजारों परिवारों को साफ पानी मिल रहा है। विभाग ने नई तकनीक से पाइपलाइन को मजबूत किया है और जल शुद्धिकरण संयंत्रों की क्षमता भी बढ़ाई है, जिससे लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पानी मिल रहा है, जिसको लेकर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगर किसान अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाते हैं तो सरकार उन्हें लागत का 50% या फिर अधिकतम 10,000 रुपए तक की सहायता राशि देगी। सरकार का लक्ष्य है कि 50,000 किसानों को इस योजना से फायदा मिले। इससे रासायनिक खादों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान कम होंगे और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान राज्य किसान साथी पोर्टल या फिर ई मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के निर्देश पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत श्री कृष्ण भोग योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत टिब्बी कस्बे के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शुक्रवार को श्री कृष्ण भोग का आयोजन हुआ। इसी मौके पर सभी कक्षाओं के बच्चों को खीर, पूड़ी, हलवा, मिठाई और फल जैसे विशेष भोजन दिए गए। इस योजना के तहत स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक अपने क्षेत्र के संपन्न और समाज सेवी लोगों से संपर्क करते हैं, जो खास मौकों पर बच्चों को पोषण युक्त और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। 12 जिले के छबड़ा में रसद विभाग के अधिकारी श्री संदीप कुमार ने खोपर, रिंझा, बाहरी, कड़ियानोहर और मुड़क्या गांव की सरकारी राशन दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने राशन डीलरों को गिव अप अभियान के तहत अपात्र परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अगर किसी परिवार की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा है, कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है, सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में है या 4 पहिया वाहन है और फिर भी वह खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा ले रहा है, तो ऐसे लोग 31 मई तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा लें।
अलवर ग्रामीण विधानसभा के अकबरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में राजस्थान सरकार की पंख परियोजना के तहत माहवारी स्वच्छता पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की काउंसलर रेखा ने छात्राओं को माहवारी के समय स्वच्छता बनाए रखने, साफ सफाई के तरीकों और नैपकिन को सही तरीके से नष्ट करने की जानकारी दी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। हर साल की तरह इस साल भी बूंदी जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश शर्मा ने ये बताया कि इस साल डेंगू दिवस की थीम थी देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें। इस थीम के अनुसार लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सामर ने स्वास्थ्य भवन में एक पोस्टर का भी विमोचन किया। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।